अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, मैं आज बात करने जा रहा हूँ जहांगीर तरीन के बारे में। जो इन्होंने इंडिया दिया है कि वो उनका ग्रुप जो है वो पार्लियामेंटेरियन लीडर जो है वो पंजाब असम्बली में भी और नेशनल असम्बली में भी अपॉइंट किया जाएगा उनकी तरफ से, उनके ग्रुप की तरफ से। ये चंद हफ्ते पहले जब इमरान खान की और जहांगीर तरीन की आपस में मुलाकात हुई थी, तो ये मेरा ख्याल किया जा रहा था सारे लोगों की तरफ से कि शायद कुछ बर्फ़ पिघलेगी और उनके हालात को आपस में कुछ सुलह सफाई हो जाए और कुछ मामला जो तय पा जाए कि किस तरह आगे ले जाया जाएगा सारे मामले को। लेकिन फिर इमरान खान की तरफ ये बयान आया कि उन्होंने कहा है कि जो मुलाकात के दौरान उन्होंने जहांगीर तरीन से कहा है कि आपको जो कानून है उसको फेस करना पड़ेगा, लॉ को फेस करना पड़ेगा, और अगर आप सुरखरू होकर निकलते हैं तो हमारे दरवाजे आपके लिए खुले हैं। अब लग रहा है कि वो कुछ भी किसी मामलात किसी सुलह सफाई की तरफ नहीं बढ़े थे, और मेरा ख्याल है कि अब जो हालात नज़र आ रहे हैं मुझे काफ़ी ख़राब नज़र आ रहे हैं। और मेरा ख्याल है जहांगीर तरीन के बस समझ लीजिए कि जहांगीर तरीन के PTI के साथ तल्लुकात तकरीबन ख़राब हो चुके हैं। मैं छोटी सी बात करने से पहले मैं ये कहना ज़रूरी समझता हूँ कि जो भी पाकिस्तान में इस तरह का बंदा होता है, इस कमाश का बंदा जिस तरह जहांगीर तरीन है, ये लोग यूँ करते हैं कि कोई फ्रॉड करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, रिश्वत का बाजार गर्म रखते हैं, या कमीशन लेते हैं, या अपने जो कर्जे जो है बैंकों से लेकर वो फ्री माफ़ करा लेते हैं। उसके बाद वो कभी भी हार नहीं मानते और कभी भी अपनी गलती नहीं मानते, और हमेशा वो कोई ना कोई तरीका हरबा इस्तेमाल करते हैं गवर्नमेंट को प्रेशराइज करने का। और वो सोचते हैं कि मेरा ख्याल है उनकी कोई इंसल्ट होगी अगर वो हार मान लेंगे या अपनी गलती का इतराफ़ कर लेंगे। तो मेरा ख्याल इसी तनाज़र में अगर देखा जाए तो जहांगीर तरीन जो कुछ कर रहा है वो वही हो रहा है जो इस कमाश के लोग करते हैं। मतलब है जहांगीर तरीन ने वाकई फ्रॉड किया है। चीनी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करना, उसकी प्राइसेस जो उनकी बढ़ाने की एक वजह बनना, वो जहांगीर तरीन की जो शुगर मिलते हैं उनको इस्तेमाल किया गया ऐसे सारे मामले में, और खुसरो बख्तियार की शुगर मिली को, और मेरा ख्याल है ये सब ने इकट्ठे होकर किया। जिन लोगों की शुगर मिली थी सब ने इकट्ठे होकर किया। और लेकिन अब ये है कि गलती मानने को कोई तैयार भी नहीं है। सिर्फ ये एक बात मुझे गवर्नमेंट की तरफ से अजीब सी लगती है कि जब जो जहांगीर तरीन था वो सबसे ज़्यादा है शाह महमूद कुरैशी के बाद या असद उमर के बाद, मेरा ख्याल है जो जहांगीर तरीन था, 3 आदमी जो बहुत ही ज़्यादा करीब थे इमरान खान के। तो जब जहांगीर तरीन ये सारा गुनाहगाना जुर्म कर रहा था, मसाले के चीनी जो है 40 रुपए की मिल रही है या 45 रुपए की मिल रही है, और वो एकदम से 80 रुपए की मिलने लगी या 85 रुपए की मिलने लगी और फिर 120 तक जा पहुंची। तो इस साल जब वो इमरान खान के बहुत करीब था, तो क्यों नहीं किसी ने उसको रोका और कहा कि यार ये जो हो रहा है आप रंग कर रहे हैं। उनको लोगों को तो पता था, जो गवर्नमेंट उसको तो पता है कि खुसरो बख्तियार और जहांगीर तरीन की शुगर मिले हैं। तो जब उनको पता था तो उन्होंने रोका क्यों नहीं? यानी कि आपका अगर कोई दोस्त होता है और कोई गलती कर बैठता है तो आप सबसे पहले उससे रोकते हैं, उससे बात करते हैं। ये नहीं करते कि हालात बिगड़ने देते हैं, और जब बिगड़ जाते हैं तो आप उससे नाराज होना शुरू हो जाते हैं जब आपने उसको कहा नहीं। वो मेरा ख्याल है कि जब इमरान खान उसके जहाज इस्तेमाल कर रहा था, जहांगीर तरीन के जहाज इस्तेमाल कर रहा था, हर तरफ जिस जगह भी इमरान खान जाता था वो जहांगीर तरीन के जहाज होते थे। तो अगर इस्तेमाल कर रहा था तो इमरान खान को पता नहीं था कि ये बंदा आने वाले वक्त में फायदा उठाएगा इससे, वरना उसको क्या फायदा है? वो बैन भी हो गया सियासत से, तो उसको क्या फायदा है अगर कोई वो अपना माली जो उसको फायदा नहीं होता, तो वो उसको इस बात का क्या फायदा है कि वो जहाज इस्तेमाल करता रहे, धक्के खाता रहे। पंजाब की गवर्नमेंट बनाने में मेरा ख्याल है उसका बहुत ज्यादा किरदार है। अगर जहांगीर तरीन ना होता तो मेरा नहीं ख्याल कि वो बन सकती थी। लेकिन जब वो बन गई तो उसने कि इमरान खान को पता नहीं है या गवर्नमेंट के जो चीदा लोग हैं उनको पता नहीं है कि ये बंदा आने वाले वक्त में फायदा उठाएगा इससे। यानी कि फिर ये हुआ कि जब ये चीनी की कीमतें बढ़ रही थी तो गवर्नमेंट में कोई अदारा नहीं है जो इन्फ्लेशन कंट्रोल करता हो या महंगाई कंट्रोल करता हो। वो जाए और शुगर मिले कितनी है हमारे मुल्क में? 1000, 2000, 3000। तो क्यों नहीं कि कोई
कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई गवर्नमेंट का कोई अदारा हो जो वहां जाकर जाता उनके पूछता कि ये कैसे हो सकता है कि 40 रुपए की चीनी जो है बिक रही थी 2 महीने पहले, अब 85 रुपए की बिक रही है, तो ये किस तरह हुआ। यानी कि मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट होती है उसके पास बड़े हथियारात होते हैं, उसके पास बहुत ज्यादा पावर होती है। तो ये क्या हुआ कि आंखें बंद करके लेटे रहे, और जब जो इतना हो गया तो कहना शुरू कर दिया जी कि प्राइसें बढ़ गई हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, और फिर बढ़ती चली गई। पहले उनकी कीमतें 60 हुई, फिर 65 हुई, फिर 80 हुई, फिर 85 हुई, 100 हुई, और 100 से 120 125 तक उठने लगी। तो इस पूरे अरसे में गवर्नमेंट सो ही रही, और जब पता चला तो जहांगीर तरीन के साथ नाराज होना शुरू हो गए। जब जानते भी हैं कि इस समाज के लोग वो इस तरह करते हैं, ये गवर्नमेंट का काम है कि उनको इस तरह के काम ना करने देना, ये गवर्नमेंट का काम है कि इन्फ्लेशन को ना बढ़ने देना, ये गवर्नमेंट का काम है कि महंगाई को कंट्रोल करना, उनकी प्राइसेस को कंट्रोल करना। वो ना हो कि मनमानी कीमतें वो चार्ज करने शुरू कर दें। मसाले आज अगर कोई बंदा उठे और वो चीनी 300 रुपए की किलो बेचना शुरू कर दे, तो ये तो गवर्नमेंट ने इस तरह किया है, उनको इजाजत देगी, और फिर पूरा मुल्क ही 300 रुपए की किलो चीनी बेचना शुरू कर देगा। ये किस तरह हुआ। मतलब ये कि गवर्नमेंट वो अपना बंदा था, उस वक्त उससे क्यों नहीं कहा गया कि ये मामला ये ना करो यार। उसको खुली छुट्टी दी गई, खुली इजाजत दी गई कि वो अपनी प्राइसें खुद फिक्स कर ले। यानी कि फिर अगर प्राइसें लोगों ने फिक्स करनी है तो गवर्नमेंट क्या कर रही है। अगर उस वक्त उसको कोर्ट में भी ले जाया जाता और खुसरो बख्तियार को जो बाकी जुगर मिले, तो वहां कोर्ट पूछ सकती थी उनसे कि अगर 2 महीने पहले आप 40 रुपए की बेच रहे थे और मुनाफा कमा रहे थे, और अब कैसे हुआ कि 80 या 85 की डबल की बेच रहे हैं, तो प्रॉफिट बना रहे हैं, ये किस तरह हुआ। गन्ने की कीमत बढ़ गई, या जो गाड़ियों की कीमतें होती हैं वो बढ़ गई हैं, उनको चीजों को जो रॉ मटेरियल होता है उनकी चीजें बढ़ गई हैं, कीमतें बढ़ गई हैं, या लेबर की प्राइसेस बढ़ गई हैं। तो अगर ये कुछ भी नहीं हुआ तो आपने प्राइसें कैसे डबल कर दी। तो इनको, लेकिन मतलब ये था कि उसी वक्त उनको ले जाया जाता अदालत में जब ये हो रहा था। ये तो नहीं कह सकते कि प्राइसें अगर 3 साल पहले बढ़ी थी या 2 साल, तो आप अब ही लेकर जाते हो, तो क्या प्राइसें अब दोबारा जो कीमतें दोबारा 40 रुपए किलो की चीनी हो जाएगी? नहीं, कभी भी नहीं होगी। तो ये किस तरह हुआ कि जब से पाकिस्तान बनाया चीनी की जो है 40 रुपए की बिक रही थी, अभी सिर्फ 40 रुपए तक पहुंची थी। इमरान खान आया और सिर्फ 2-3 महीने में डबल प्राइसेस हो गई, और फिर जो अब तक वो 3 साल के बाद 3 गुना प्राइसेस हो गई। जब से पाकिस्तान बना है वो सिर्फ 40 या 45 रुपए की किलो चीनी हुई थी। तो ये किसी ने, मेरा ख्याल है गवर्नमेंट में कोई गनावना खेल खेला है। मेरा ख्याल है जहांगीर तरीन तो वैसे ही इस कमाश का बंदा है, वो इस तरह के फ्रॉड करता है, तो उसने बैंकों से कर्जा लेकर भी इस तरह किया उसने। लेकिन मेरा ख्याल है उनमें दरारें डालने के लिए इमरान खान और जहांगीर तरीन के दरमियान मेरा ख्याल है किसी ने उसको करने दिया है इसको, और उसको वक्त पर रोका नहीं है। मतलब ये है कि आपके घर का बंदा अगर कोई गलत काम कर रहा है तो आप उसको रोकते हैं ना। ये तो नहीं है कि जब उसको पुलिस पकड़ कर ले जाती है तो आप रोना धोना शुरू कर देते हैं और कहते हैं जी कि अच्छा अभी मैं रोक लेता हूं। जब से ये शुरू हुआ था गलत काम आपने रोका नहीं है। तो अजीब सा लग रहा है। आने वाले दिनों में मेरा ख्याल है जहांगीर तरीन, मेरा नहीं ख्याल को वो को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है पीटीआई की गवर्नमेंट को, लेकिन आने वाले दिनों में मसाइल खड़े कर सकता है। तो अब उम्मीद करते हैं कि मेरा ख्याल है कि इमरान खान या अगर कोर्ट में भी उसको ले जाया गया तो जल्दी फैसला हो, ताकि अगर वो वाकई वो इल्जाम उस पर आता है, वो मुजरिम ठहरता है, तो ये हो कि एटलीस्ट नतीजा उसके सामने आ जाए और फिर उठने के काबिल भी नहीं रहेगा वो। अगर ये साबित हो जाता है कि कीमतें जो चीनी की बढ़ी थी, जहीरा अंदोजी की गई थी या बढ़ाई गई थी कीमतें, उसमें उसका कोई किरदार था, तो एटलीस्ट उसको मुंह के खाने पड़ेगी। ये बहुत जरूरी है कि फौरी तौर पर केस जो है ना उसका मंतकी अंजाम है जो वो मेरा ख्याल है इसको केस को फास्ट फॉरवर्ड किया जाए, थोड़ा तेज चला जाए, ताकि वो जो जहांगीर तरीन है वो नुकसान ना पहुंचा सके किसी किस्म का भी, वो थोड़ा हो या ज्यादा हो, लेकिन ये गलत होगा क्योंकि जब आने वाले दिनों में वो अब अरसा को ज्यादा नहीं बचा जब जनरल इलेक्शन होने वाले हैं पाकिस्तान के, तो ये बहुत जरूरी है कि किसी किस्म का भी डैमेज जो है ना वो पीटीआई की गवर्नमेंट ना हो, तो वो दोबारा आ सके इमरान खान। क्योंकि ये ना हो, फिर मैं बार बार कह चुका हूं कि ये ना हो कि ये बात वही डोनाल्ड ट्रंप वाली बन जाए कि वो दोबारा इलेक्ट नहीं हुआ, तो ये ना हुआ कि इमरान खान के साथ भी इस तरह हो कि वो दोबारा इलेक्ट ना हो।
और वो अगर एक दफ़ा वो इलेक्ट ना हुआ दोबारा, तो फिर आने वाले दिनों, वो आने वाले सालों में कभी भी इलेक्ट नहीं हो सकेगा। एक तो उसकी एज का इशू है, फिर उसके साथ है ये कोई उतना मकबूल लीडर भी नहीं है, पता नहीं किस तरह वो पहली दफ़ा वज़ीर बन गया है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इस सारे मामले को अभी कंट्रोल किया जाए और बहुत ज़्यादा नुकसान होने से बचा जाए, क्योंकि अगर आप इसी को कंट्रोल इसी वक्त करते हैं इस मामले को सारे को, तो आने वाले दिनों में आपको कम नुकसान हो सकता है। और आने वाले दिनों में आइंदा जनरल इलेक्शन होने वाले हैं जो, उनमें इमरान खान दोबारा प्राइम मिनिस्टर